तो सीएम भजनलाल शर्मा ने एक नई मुहिम शुरू की है और अब भारत के साथ राजस्थान भी विकसित बनेगा। विकसित राजस्थान 2047 अभियान की शुरुआत की। संभागीय कर आयुक्त कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश के सभी औद्योगिक संगठनों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। उद्योग और कर विभाग के आला अधिकारी बैठक में शामिल हैं। उद्यमियों से विकसित राजस्थान के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार के द्वारा विकसित भारत का नारा दिया जाता है। 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को हर तरीके से विकसित किया जाएगा। हर वर्ग का, हर विभाग का विकास किया जाएगा, जिसको लेकर अब राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी ये नई मुहिम की शुरुआत की है कि अब राजस्थान को भी 2047 तक विकसित किया जाए। और वो कैसे किया जाएगा, उसी के लिए आज बैठक जारी है। विकसित राजस्थान 2047 अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश के सभी औद्योगिक संगठनों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। संभागीय कर आयुक्त कार्यालय में ये बैठक हो रही है। उद्योग और कर विभाग के आला अधिकारी बैठक में शामिल हैं और उद्यमियों से विकसित राजस्थान के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और किस तरीके से अपना योगदान राज्य स्तर पर दिया जा सके, उसको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राजस्थान का विकास नए आयाम छुए, किस तरीके से सभी वर्गों का विकास किया जा सकता है, आम जन के लिए उद्योग क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर तरीके से राजस्थान को विकसित किया जा सके, उसको लेकर ये बैठक और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। गौरव, नई मुहिम शुरू कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, विकसित राजस्थान 2047 की किस तरीके से सुझाव लिए जा रहे हैं उद्यमियों से? कौन कौन बैठक में शामिल है? जी देखिए चारू, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार स्टेज पर ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि विकसित भारत का रास्ता राजस्थान होते हुए जाता है। ऐसे में जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं, उनकी तरफ से ये एक उनकी अगुवाई में एक कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जयपुर और राजस्थान के जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग से जुड़ा हुआ वर्ग है, जो व्यापार से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो यहाँ मौजूद है और जो अपने सुझाव है वो विकसित राजस्थान को बनाने के लिए यहाँ पर अपने सुझाव देने पहुंचे हैं, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह के सुझाव जो है दिए गए। सर, क्या नाम है? जगदीश सोमानी, अध्यक्ष विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सर, आज किस तरह के सुझाव जो हैं दिए गए आपकी तरफ? देखिए, अभी आज हमने ये सुझाव रखे हैं कि 2047 में हमारा विकसित राजस्थान कैसा होना चाहिए। उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए सजेशंस दिए हमने, क्योंकि जब तक समाधान नहीं होंगे तब तक विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना नहीं हो सकती। जीएसटी ट्रिब्यूनल तुरंत स्टार्ट हो, जीएसटी में एमएनएसटी हाई, 16(4) के कई सारे जो चल रही है भ्रांतियाँ, केसेस वगैरह, उन पे निर्णय हो। इसके अलावा जीएसटी के साथ में लगातार, अब चूँकि डबल इंजन की सरकार है, तो रिव्यू मीटिंग्स होते हुए जीएसटी काउंसिल में पुरजोर तरह से राजस्थान अपनी बात रखेगा, तो निश्चित ही आने वाला 2047 राजस्थान के लिए और पूरे भारत के लिए एक नए आयाम स्थापित करेगा। जी देखिए चारू, आपने देखा कि किस तरीके से जो डिटेल्स हैं जिसकी वजह से राजस्थान जो है 2047 तक ऊंचाई पर पहुंचेगा और राजस्थान जो बाकी अन्य राज्य हैं उनके साथ प्रगति की गति को पकड़ेगा। यहाँ मौजूद अन्य लोगों से हम जानते हैं कि क्या सुझाव जो हैं सरकारी जो यहाँ पर टीम्स को दिए गए हैं, क्या सुझाव दिए गए? सर, राजस्थान की वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं आपको राजस्थान का टैक्स बढ़ाना होगा। सबसे बड़ा, राजस्थान को दूसरे स्टेट से कंपेयर करूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं कंजम्पशन की और एम्प्लॉयज़ रिटेंशन की कमी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलो, आज जितने भी यूथ है सब लोग राजस्थान से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान को
अपनी गुडविल के ऊपर काम करना होगा, साथ के साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ लाना होगा जिससे हायर सैलरी के लोग यहाँ पर आए, उससे ज़्यादा यहाँ पर आएंगे तो खर्च यहाँ करेंगे, कंजम्पशन यहाँ होगा, तो टैक्स की वर्दी बढ़ेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक सजेशंस की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करूँ, 45 लाख रुपए से कम पे 1% जीएसटी, उससे ज़्यादा पे 5%, तो कहीं ना कहीं सारी रजिस्ट्री 45 लाख से कम हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं 45 लाख से 60 लाख तक 3% जीएसटी होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी। आप खुद भी युवा हैं, तो इस तरह के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो आज ये सुझाव मांगे गए, एज अ युवा आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं 2-3 साल से एक्टिव हूँ, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली बुलाता है, सजेशन लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं। तो एक तरह से 2047 के लिए एक कहीं ना कहीं ये योगदान है। देखिए चारू, यहाँ पर युवा उद्यमी भी मौजूद हैं, तो साथ साथ जो अनुभव है वो भी हम आपको देते हुए नजर आएंगे। यहाँ अरुण जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके के सुझाव जो हैं आज व्यापारी और उद्यमियों की तरफ से दिए गए सर? बिल्कुल निश्चित रूप से आज का जो मिशन 2047 के परिप्रेक्ष्य में जो व्यापारी उद्यमी एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई, ये वास्तव में अच्छा इसका दूरगामी परिणाम जाएंगे। कारण कि आने वाले टाइम में सेंट्रल के बजट आ रहे हैं, स्टेट के बजट आ रहे हैं, और हमारी सरकारों की ये मंशा है कि अभी जो देश जिस हिसाब से विकसित हो रहा है, आज वर्ल्ड की पांचवी इकोनॉमी में है और तीसरी इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में बिफोर बजट सुझाव लेना व्यापारी, क्योंकि किसी भी देश या राज्य का विकास बिना व्यापार उद्योग के विकसित हुए कहीं भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जीएसटी हेडक्वार्टर में आज जो मीटिंग बुलाएगी, जीएसटी की भ्रांतियाँ, क्योंकि 6 साल हो गए करीब जीएसटी लगे हुए, लेकिन अभी भी कई भ्रांतियाँ हैं, कई तरह के टैक्स जो डिफ्रेंशिएट है, एचएनएस कोड की आज भी तकलीफ आ रही है, रिफंड की तकलीफ आ रही है, रिटर्न मिसमैच की तकलीफ आ रही है। ये सब के सुझाव हमने दिए। विशेषकर एक सुझाव मुख्य दिया है कि जो आज एजम्पशन लिमिट है वो सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख है, ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर के लिए 40 लाख है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमें ये जानकारियां देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीएसटी कार्यालय में ये विशेष बैठक आज बुलाई गई है, जहां पर व्यापारियों से, उद्यमियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।